शनि 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 51 दिन ऐसे, पिशाच योग ऐसा। शनि से इतना क्यों डराया जा रहा है? बहुत सी बातें जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं ये सब झूठ है। वृषभ राशि इस समय शुक्र की राशियां बहुत अच्छा करने वाली हैं। तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है। कुंभ है, मीन है, मेष है, ये थोड़ी सी चिंता में रहेगी। शनि क्रूर है, शनि ड्राई प्लैनेट है। शनि ऐसा करता है तो पंडित लोग डराते हैं। बहुत ज्यादा मेकअप कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बहुत ज्यादा पार्टीज कर रहे हो तो शनि रुष्ट है। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि भाई उसका जो शनि ग्रह है वो खराब होने जा रहा है? मेरा शनि की महादशा है या शनि की 7.5 चल रही है, मेरे साथ दुख आ रहे हैं, तो आप लोग तैयार क्यों नहीं होते? आपके मस्तक पर, आपके फेस पर झाइयां या ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाएगी। आप कह रहे हैं कुंडली में दोष होना जरूरी है? जहाँ पे कोई दोष नहीं होता ना, मैंने कभी उनको बहुत आगे जाते नहीं देखा। वो 3 सिम्टम कौन से हैं जब हम मालामाल होंगे? शनि की 7.5 किसी को भी पैसे वाला बना सकती है। कोई भी जादू टोना दिन में क्यों नहीं किया जाता? कहते हो आप गाली गलौज करते हो, आप झूठ बोलते हो, आपको धन की प्रॉब्लम रहेगी। शनि से हम सब डर रहे हैं, लेकिन शनि किससे डरते हैं? जब शनि महाराज एक्चुअल में रोहिणी नक्षत्र में पहुंचेंगे तो बेसिकली जो महामारी का जो एग्जाम्पल आपने देखा अभी वहां पे शुरू हो। कोविड जैसा कुछ और? कोविड से बहुत बड़ा। लेकिन मोदी जी के भविष्य को लेकर आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 27 की शुरुआत ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। वो कब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे? 2027 ही जो है वो लास्ट। काला जादू और शनि का प्रभाव, क्या कोई कॉम्बिनेशन आप देख पाते हैं? लोगों को ये नहीं पता कि आरती जो हम कर रहे हैं वो भी तंत्र है, कलश स्थापना भी तंत्र है, खेतरी बीजना भी तंत्र है। दिवाली की रात, होली की रात, पूर्णमासी की रात, जितने भी बच्चे इस समय पैदा हो रहे हैं, रिटर्न दे रही हूँ, ये सब लोगों को तंत्र में प्रैक्टिस होगी। देखिए तंत्र में तो हर कोई है। आज बड़ी से बड़ी एक्टर्स तंत्र में है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर तंत्र में है, बड़े बड़े राजनेता तंत्र में। जो राजनेता बहुत से बड़े पदों पर है वो क्या अपनी काबिलियत से है? बड़ी स्टेटमेंट में आपके बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। रोल होंगे आप। तो तंत्र से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? पारा क्यों दिया गया और वो लड्डू कौन खिला रहा था? उनकी खुद की सिस्टर, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। तभी कई लोग मेरे पास आते हैं कि क्या मेरे पे जादू टोना किया? आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ आपको खिला भी दूं ना तो भी नहीं किया। मैं अगर चाहूँ कि आज मैं मोदी जी पे तंत्र करूँ, मोदी जी पे तंत्र करूँ, मोदी जी पे तंत्र करूँ, सिर दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, यहाँ पर आपको लगेगा कोई चढ़ा हुआ मेरी बॉडी। आप पे जब तंत्र होता है ना, आपका शरीर सफेद पड़ने लग जाता है। सबसे ज्यादा तंत्र पेड़ों से ही किया जा सकता है। और 3:33 आता है ना, ये सबसे ज्यादा पीक समय हो जाता है जब आपको पूजा खत्म करनी होती है। कर्ण पिशाचनी के पास भविष्य देखने का प्रोसेस ही नहीं है। तंत्र से जो भी शरीर मरता है ना, उसकी शरीर से स्मेल आती है टायर जैसे जलने की। चलो मुझे कोई काला जादू सिखा दो, जो जीवन में अधूरा है उसे पूरा करना सिखा दो। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कुछ अधूरा ना हो। तो चलिए जीवन के सुकून को आज आपकी ख्वाहिशों के रंग से रंगने की कोशिश करते हैं और जो अधूरा रह गया है ना उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ होता है आप जानते ही हैं। आप जानते हैं कि ये सिर्फ होता है घनश्याम उपाध्याय शो पर। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, लेकिन मेरे साथ इस कोशिश में आज जो शामिल हो रही हैं वो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, वो टैरो रीडिंग में माहिर हैं, वो वैदिक ज्योतिष को बहुत अच्छे से जानती हैं बल्कि जीती हैं। यानी कई सारी एक्सपर्टीज एक साथ है। तो आपके अधूरेपन को पूरा करने की कह सकते हैं कि आज के पॉडकास्ट में गारंटी है। मेरे साथ कौन है बताता हूं। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर नितिशा मल्होत्रा। नितिशा जी स्वागत है आपका। राधे राधे। बातें शुरू करूं उससे पहले मुझे ये बताइए, इतनी आभा ललाट पे ये चमक कहां से ले आती हैं आप? ये तो मैं कहूँगी कि माँ पीताम्बरा का प्रताप है, जो उनसे जुड़ने के बाद मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और बढ़ती जा रही हूँ। एक हाउसवाइफ होते हुए सिर्फ मुझे वैदिक ज्योतिष में इंटरेस्ट था कि मैं चाहती थी कि मैं बस ये सीख लूँ। मेरा यही लालच था कि मैं बस इसमें घुस जाऊँ और आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो ये ब्लेसिंग है माता की। तो आज मेरे व्यूअर्स को भी आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। ठीक है, जो अधूरापन है उसे पूरा करने का काम करना है। लेकिन नितिशा जी, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हाय तौबा मची हुई है, बवाल मचा हुआ है। शनि 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 51 दिन ऐसे, पिशाच योग ऐसा, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। शनि से इतना क्यों डराया जा रहा है? देखिए मैं ये कहूँगी शनि से इसलिए डराया जा रहा है क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है। वो आपको छोड़ेंगे तो नहीं।
ये वो टीचर हैं जो पनिश तो करेंगे। हमारे क्लास में बहुत सारे टीचर्स आते थे, कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड, प्यारे से, इनोसेंट से लगते थे, कुछ डांटते भी थे, कुछ मारते भी थे। हमारे टाइम पे तो मार भी पड़ती थी। तो शनि महाराज बिल्कुल वैसे ही टीचर है कि अगर तुमने गलती करी तो तुम पिटोगे। और जो पीटने वाला टीचर होता है ना, वो बुरा नहीं होता, वो कई बार हमें सिखा रहा होता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो मुझे लगता है शनि महाराज बिल्कुल वैसे टीचर है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें मार पड़ेगी। और हमने तो पेरेंट्स से भी मार खाई है। हमारे पेरेंट्स हमें जो भी बताना चाहते थे कई बार मारते भी थे। तो आज हम लोग जो भी संस्कारों के साथ, जो भी चीज़ों के साथ चल रहे, कितने ऑथेंटिकली चल रहे हैं। आजकल के बच्चे हर बात पे जवाब देते हैं। आप देखिए, मैं बहुत जगह वास्तु करने जाती हूँ, जवाब देते हैं, उठते नहीं हैं। हम लोग कमरों में जैसे वास्तु करने घुसे तो बच्चे लेटे हुए, मदर कह रही उठ जाओ, देखो मैम आई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे अंदर संस्कार है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है हर चीज़। उसी तरह मुझे लगता है शनि महाराज सिखाते हैं एज अ पेरेंट्स। तो शनि से हमें डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, 9 के 9 ग्रह हैं, किसी को डराने में क्या मजा आएगा? उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, यानी आपके जीवन के पहलू के अलग अलग भाव हैं। तो उनको डराने से आपको क्या मिल जाएगा? तो शनि से किसी को भी नहीं डरना चाहिए। शनि महाराज कर्म प्रदाता हैं, शनि महाराज आपके साहस के देवता हैं, शनि महाराज आपके अनुशासन के देवता हैं, शनि महाराज आपके जीवन में दृढ़ता लाते हैं। और जब आपके पास ये सब आ जाता है, मेहनत आ जाती है, तो फिर वो आपको लाभ देते हैं। तभी तो 11th हाउस यानी लाभ के देवता भी कालपुरुष की कुंडली में शनि है। यानी मुझे मेहनत से ही तो कुछ प्राप्त होगा, बिना मेहनत के तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप जॉब पे ना जाएं तो आपको सैलरी आएगी, पॉडकास्ट नहीं करें तो आपको कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो मेहनत तो हमें करनी पड़ती है हर पथ पर। आपको किचन में भी लेडी के को जाके सब्जी को चॉप करना पड़ता है, आटा गूंदना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है। तो यही मेहनत है और यही फल है जो हम रोटी की तरह खाते हैं। तो पिछले 10 दिन की मेहनत का ये रिजल्ट है कि आप मेरे साथ हैं। बहुत मेहनत की आपको बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। और मैं यही कहूँगी, शनि महाराज से किसी को नहीं डरना चाहिए। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, आप लोग इनसे सीखिए। क्योंकि ये जब मेरी लाइफ में आए थे ना शनि के 7.5, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीखा था। उस समय मैं रोई भी, बहुत रोई, बहुत परेशान भी हुई, ये क्यों हो रहा है। जब शनि की 7.5 से क्रॉस हुई तो समझ में आया, अरे वाह, अच्छा हुआ, जो चीज़ें हुई वो अच्छी हुई। बस मैं ये कहूँगी, शुक्र दंड नहीं देता, गुरु दंड नहीं देता, ये दंड दे देते। ये वो टीचर है जो सुनते नहीं है, वो पनिश कर देते हैं। तो मैम, ये शनि का जो डर है, ये वाकई एक वास्तविक डर है या हमारी आस्थाएं हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं और कई एस्ट्रोलॉजर्स इन दिनों डराते आ रहे हैं, ये उसका परिणाम है? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो देखिए हमारे ना अखिल भारतीय में स्टेजेस होती है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो मणि होती है। मणि में आपको नॉर्मल पंचांग देखना, छोटी मोटी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद शास्त्री बन गए। अब आपको एस्ट्रोलॉजी का एक बैलेंस ज्ञान हो चुका है। आप किसी की शादी करवा सकते हो, आप किसी की कुंडली मिलान करवा सकते हो, बेसिक ज्ञान। फिर उसके बाद आता है आचार्य। यहाँ पे आप समझिए कि अब हम लोग ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन में भी डबल MA या डबल BA की बात होती है। तो आचार्य 2 भी होता है कि आचार्य में भी पारंगत, मास्टर्स ऑफ आचार्य। तो उसके बाद आता है मार्तंड, जिसे हम PhD की डिग्री कहते हैं। संस्कृत में PhD को मार्तंड कहते हैं। तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप लोगों के पास जाओगे वो वैसी वैसी बात करेंगे। अब क्या है, जब आप मणि, शास्त्री, आचार्य पढ़ते हो ना, तो ज्योतिष बिल्कुल चेंज है। जब आप ऊपर के लेवल पे जाते हो, ज्योतिष चेंज हो जाती है। आपको खुद लगता है कि जो अभी तक हमने 5 सालों में पढ़ा वो यहाँ कहाँ है। तो पहले क्या होता है, शनि ऐसा है, शनि क्रूर है, शनि ड्राई प्लैनेट है, शनि ऐसा करता है, तो पंडित लोग डराते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं। जब आप ऊपर के लेवल पे जाते हो तो समझ में आता है कि वो डराने वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको समझाने वाला काम कर रहे हैं। बट वो समझाना उनका थोड़ा सा दंडाधिकारी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जज है, लॉ, आज हमारे भारत के कोर्ट्स में इतने सारे केसेस पड़े, क्यों? क्या केस को सॉल्व करना आसान है? बहुत आसान है। अगर आपके पास सबूत है तो बहुत आसान है। लेकिन हमारा देश का लॉ क्या कहता है कि हम किसी को गलत पनिश ना करें, इसलिए हम धीरे चलेंगे। यही कहता है ना कि हमारे हाथ से किसी बेगुनाह को सजा ना हो, इसलिए हम धीरे चलेंगे, हमारे पास सबूत लेके आओ। तो बस शनि महाराज भी हमारे सबूतों पर हमें पनिश करते हैं। अब कई लोग कहते हैं हम 50 साल से गरीब हैं या 40 साल हो गए, मेरी यही कंडीशन है मैम, सही नहीं हुई पिता से लेके आज तक।
ऐसा क्या मैंने किया होगा? तो मैं कहती हूँ ऐसा तो कुछ ना कुछ तो किया होगा जो आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। मैं बिलीव रखती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ घनश्याम जी, कि आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। मैं इस बात पे 100% बिलीव करती हूँ, 99 भी नहीं, 100%। अच्छा। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, मैं कहती हूँ कलयुग नहीं चल रहा है। ये आपकी थ्योरी है, ये मेरी थ्योरी नहीं है। मुझे लगता है आज भी सतयुग है, आज भी कृष्ण और राधा रासलीला खेलने आते हैं पूर्णमासी पे, आज भी वो हर चीज़ हो रही है जो उस समय हो रही होती थी। उस समय भी तो दुर्योधन था, उस समय भी तो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। तो कलयुग वहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा जो यहाँ जोड़ा जा रहा है? तो बेसिकली हम किस एनर्जी के साथ जुड़े, हम पे ये काम करते हैं। तो जब आपको पता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मेरा शनि की महादशा है या शनि की 7.5 चल रही है, मेरे साथ दुख आ रहे हैं, तो आप लोग तैयार क्यों नहीं होते? आप लोग डरते क्यों हैं? अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो भुगतना तो मुझे पड़ेगा, कोई और तो भुगतेगा नहीं। और शनि महाराज 100 सालों का दंड देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में 50 साल जी थी तो वही मुझे मिल रहा है। हो सकता है उससे पिछले जन्म में 50 साल मेरी एज हो, पूरा 100 साल कंट्रोल करके आज मेरे पे आ रहा हो। तो डिपेंड करता है कि शनि महाराज आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और वो आपको क्या देना चाहते हैं। शनि महाराज सूर्य पुत्र है, और सूर्य के पुत्र आप समझ सकते हो कि वो बहुत स्लो या बहुत इमोशनल या बहुत ऐसे होंगे कि आप उनको 2 मिनट में अपने काबू कर लो, जिसे रावण नहीं काबू कर पाया। सही बात है। कहते हैं असुरों के जो राजा थे रावण, वो शनि को काबू नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने मेघनाथ के जन्म में सब ग्रहों को बोला जाओ उच्च के राशियों में स्थिर हो जाओ, तो शनि महाराज ने अपना दाहिना कदम 12वें भाव में रख दिया। 12वां भाव होता ही है अकाल मृत्यु का, और मेघनाथ को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। तो शनि महाराज जो खुद सूर्य के न्याय के देव पिता है, उनके मतलब आप सूर्य महाराज को क्या समझते हैं? सूर्य महाराज बेसिकली अनुशासित है, उनका टाइम आप हिला नहीं सकती, प्रकृति नहीं हिला सकती। सूर्य महाराज नेतृत्व है, राजा है, किंग है, उसकी संतान में क्या उसके गुण नहीं होंगे? सही बात है। तो शनि भी वैसे ही है, अनुशासित है, दृढ़ संकल्प है, उन्होंने जो सोच लिया वो होके रहेगा। उनको आप समझा नहीं सकते हो कि देखो मैंने गलती नहीं की थी। और यही होगा जब मैं मर के ऊपर जाऊंगी, तो भगवान ये नहीं कहेगा कि उसने क्या, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसने मुझे मारा फिर मैंने मारा। भगवान मुझसे ये पूछेगा तुमने क्यों मारा। वहां पे मैं ये प्रूफ थोड़ा ना दूंगी कि उसने मुझे मारा फिर मैंने उसको मारा। वो कहेगा तुमने क्यों मारा। हमारा रजिस्टर तो इस पे ही खुलेगा आके कि तुमने ये गलती क्यों की। बहुत गहरी बात है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम कहते हैं हमारे रिश्ते ने ऐसा किया, हमारे दोस्त ने ऐसा किया, हमारे कुलीग ने ऐसा किया। भगवान ये नहीं सुनेगा, हमने क्या किया वो सिर्फ उतना सुनेगा। वाकई। और जब आप बोल रही हैं तो मुझे लग रहा है मैं सवाल ना पूछूंगा, भगवान मुझसे ये ना पूछे भाई क्यों बीच में सवाल पूछ रहा था, इतना अच्छा पॉडकास्ट चल रहा था क्यों सवाल पूछ रहा था। पर आपको देख के ये कंफ्यूजन हो जा रहा है कि मैं सिर्फ सुनता रहूं या बात भी करूं। नहीं प्लीज आप बात करिए। लेकिन मैम मैं ये भी जानना चाहता था, हम लगातार ये कह रहे हैं भाई आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी, किसी की ढैया शुरू हो जाएगी, लेकिन एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि भाई उसका जो शनि ग्रह है वो खराब होने जा रहा है या शनि का प्रभाव उसके जीवन में आने वाला है? वो कौन से लक्षण है जिसके जरिए ये पता चल जाए कि शनि अब थोड़े खफा है? देखिए, नवग्रह में से सब ग्रहों के लक्षण जाने जा सकते हैं, अच्छे फेज पे भी और बुरे फेज पे। ओके। अगर आप अपने घर में ही चीजों को देखना शुरू करिए, शनि आपका खराब है तो चाचा ताया से रिलेशनशिप पहले खराब करवाएगा। आपके मस्तक पर, आपके फेस पर झाइयां या ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कृष्णवर्ती है, कृष्ण के रंग के हैं। अगर शनि का ब्लैक फेज हमारे पे आएगा, नकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो हमारा रंग काला पड़ेगा। लेकिन अगर शनि की अच्छी ऊर्जा हमारे पे आएगी, क्योंकि शनि शुक्र के भी फ्रेंड है, गुरु के साथ भी न्यूट्रल है, तो हमारा रंग कभी काला नहीं पड़ता। तो आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत न्यायप्रिय, उनका रंग काला काला आपको दिखता होगा, चाहे बॉडी काली ना हो, उनका चेहरा काला होगा। आप देखेंगे वो बहुत न्यायप्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा, और वो अड़े रहते हैं कि नहीं ये सच है, ये गलत है। मैं ये कहती हूँ अड़ना भी गलत है। न्याय के लिए अड़ना भी गलत है। भगवान कृष्ण को अगर आप देखें गीता में, तो वो कहीं अड़े नहीं है। उन्होंने दुर्योधन को जाके कहा कि तुम 5 गांव दे दो, उन्होंने कहा नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। युद्ध अगर अड़ने की बात आती तो कृष्ण भगवान वहीं पे अड़ जाते, तू कैसे नहीं देगा भाई, तू है कौन? सही बात है, मैं भगवान खुद बैठा हूँ। लेकिन वो अड़े नहीं है कहीं पे। तो जब शनि का बुरा फेज होता है, इंसान जिद्दी हो जाता है,
जैसे जब रावण ने 9 ग्रहों को कैद किया हुआ था तो शनि का बुरा फेज चल रहा था। अब वो जिद में उन्होंने अपने जो राइट कदम था आगे रखा और वो 12वें भाव में उनका कुंडली बनी, जो गोचर कुंडली बनेगी, जो उनकी नवमांश कुंडली बनेगी, वहां पे शनि का जो स्थिति थी वो 12th हाउस में थी। जबकि मेघनाथ की कुंडली में नहीं थी 12th हाउस में, क्योंकि हम नवमांश कुंडली भी निकालेंगे ना, किसी की जन्म मृत्यु, किसी की कंडीशंस को देखने के लिए, तो षोडश वर्ग निकालेंगे, षोडश वर्ग, नवमांश कुंडली, आपके उन सब में शनि की स्थिति बदली थी। तो शनि ने वहां पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, यानी जिद्दी हो गए। अच्छा तुम मुझे कैद करके रख रहे हो तो मैं जिद्दी हूँ, मैं ये करूंगा। तो जब शनि का बुरा फेज होता है तो इंसान जिद्दी हो जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, आप उनसे कहोगे तू ये काम मत कर, तू ये कर ले, लेकिन वो कहेगा नहीं मैं तो यही करूंगा, या मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो यही कर सकता हूँ। ये शनि का बुरा फेज है, क्योंकि आपको सीखना नहीं चाह रहे हो। अब लोग शनि और राहु से कितना डरे हुए हैं। मैं कहती हूँ शनि और राहु एक ऐसा पॉइंट है कि ऐसे टेक्निकल लोग इसमें पैदा होते हैं कि साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये योग होता है। शनि और चंद्रमा का विष योग होता है, सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों की कुंडली में ये योग है। तो शनि से जब भी कोई कुयोग बनता है उसका एक प्लस इम्पैक्ट होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब शनि राहु वाले लोग पिशाच योग है। पिशाच का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल आएगा, लेकिन वो लोग बहुत टेक्निकल होते हैं। तो ये अच्छा हो गया ना। एक बड़ा साइंटिस्ट जो बल्ब की खोज कर रहा है, उसने 50 बार फेलियर लिया, लेकिन 51 बार 52 बार उसने वो खोज भी करी। ठीक बात है। और पेटेंट करवाया अपना नाम। तो ये बड़ा है कि वो 50 बार हारा, या ये बड़ा है कि उसका नाम से एक चीज पेटेंट हुई है? तो क्या बड़ा है? और जब भी हम बड़ी कुंडलियां देखते हैं तो जहाँ पे कोई दोष नहीं होता ना, मैंने कभी उनको बहुत आगे जाते नहीं देखा, एक नॉर्मल अच्छी लाइफ में देखा। आप कह रही हैं कुंडली में दोष होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जितना आपकी कुंडली में दोष होगा ना, उतना आप अपनी गलतियों से सीखते हो। जब तक मैं गलती नहीं करूंगी मैं सीखूंगी कैसे? सबसे बड़ी बात है गलती करना और उससे सीखना। एक बार में कुछ भी विज्ञान नहीं हो सकता, एक बार में कोई भी चीज की उपलब्धि नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ आज भी मैं सिर्फ ज्योतिष पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज भी नहीं समझ पा रही कि मैं उपलब्धि पे पहुंच चुकी हूँ या नहीं। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सागर है जो खत्म ही नहीं होता। रोज कुछ नया दिमाग में उत्पन्न हो रहा होता है, रोज कुछ रात में नया चल रहा होता है। अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये उनकी कुंडली में कैसे हुआ? तो बहुत से क्वेश्चन हमारे अंदर चल रहे होते हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। हाँ। ठीक है मैम, लेकिन क्या ये ढैया और 7.5 सिर्फ परेशान करती है या मालामाल भी करती है? बिल्कुल मालामाल करती है, बिल्कुल मालामाल करती है। और मैं कहती हूँ जब 7.5 मेरी फेज खत्म हुई ना, मेरा पैसा आना तभी से शुरू हुआ था। अच्छा। तो मैं तब से मालामाल ही हुई हूँ। खैर मैं ब्लेस्ड बच्चा हूँ कि मैं जब पैदा हुई तो मैं अच्छी फैमिली में पैदा हुई। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे और हस्बैंड की तरफ से भी कोई ऐसे पैसे की दिक्कत नहीं आई। तो मैं ब्लेस्ड हूँ एक तरह से देखा जाए। लेकिन मैंने कमाना तब से शुरू किया, जबकि मैं कमा तो पहले से भी सकती थी, टीचिंग करके, कोई भी और काम करके, लेकिन एक्चुअल जो पैसे की स्थिति बनी मेरी वहीं से बनी। इसलिए शनि की 7.5 किसी को भी पैसे वाला बना सकती है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और अगर अमिताभ बच्चन की बात करूं तो अमिताभ बच्चन की शनि की 7.5 खत्म होते ही जब गुरु की महादशा लगी है तभी वो केबीसी में हिट हुए। और इतना जो उनका एक ग्राफ था जो नीचे जा रहा था वो एकदम से फिर से उठ गया। तो शनि जब जाता है ना तो आपको राजा, रंग से राजा बना के जाता है। तो मैम वो 3 सिम्टम कौन से हैं जब हम मालामाल होंगे? बेसिकली सिम्टम्स आपके ये होने चाहिए कि आपको मेहनत बहुत करनी है। अच्छा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप टाइम से नहीं उठ रहे हो, शनि का जो बुरा नेगेटिव फेज होता है ना, मैं कल करूंगा काम, अच्छा मैं परसों कर लूंगा, ये मत करिए। रात को देर रात तक जागिए मत, क्योंकि शनि महाराज छाया पुत्र हैं। हाँ। तो जैसे ही संध्या यानी शाम होती है शनि महाराज की एक्टिविटी शुरू होती है। और जब शनि महाराज प्रकाष्ठा पे चले जाते हैं तो राहु उनको हेल्प करता है। तो रात का जो टाइम है 10 बजे के आसपास वो राहु का है, 10 से 12 का टाइम वो राहु का है। आप देखिए सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र इसी समय पे होते हैं, है ना। तो ये राहु का समय। अब लोग क्या करते हैं, रात को लेट सोते हैं। आजकल के बच्चे रात को लेट सोते हैं, उसी पे आ रहा था। इसीलिए डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशनें सब कुछ बढ़ता जा रहा है। पर मैम आजकल के बच्चे कहते हैं हमें रात में ही ज्यादा पढ़ाई समझ में आती है। गलत है। आप इसको एक बार अपने ऊपर एग्जाम्पल करके देखो। 1 वीक आप रात को पढ़ो और 1 वीक आप सुबह उठ के पढ़ो, आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा, क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकली किया। जो सुबह उठ के आपको शिक्षा, नॉलेज जो याद रहती है वो रात को रह ही नहीं सकती।
आप एक बार, मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, आप अपने घर में एक बार एक हफ्ते का ये ट्रेनिंग लो। रात को पढ़िए लेट नाइट, सुबह लेट उठिए और सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, रात को जल्दी सोइए। आपको खुद इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बस सच है। जितना आप सुबह उठ के पढ़ते हो ना, सुबह ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। आपको जो म्यूजिक सुनाई पड़ रहा होता है, जो चिड़ियों का है, जो पेड़ पौधों से आवाजें आ रही है, उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। रात को क्या रहता है? बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल निगेटिविटी, और वो समय ही निगेटिव होता है। तभी तो सबसे ज्यादा बुरी चीजें, नकारात्मक चीजें रात को होती है, दिन में क्यों नहीं हो जाती? कोई भी जादू टोना दिन में क्यों नहीं किया जाता? एक एग्जाम्पल दीजिए आप, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जब तक सूर्य की रोशनी है वो चीजें एक्टिवेट हो ही नहीं सकती। जब रात होगी, अंधेरा होगा, तभी वो एक्टिवेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब रात भी बहुत जरूरी है। शनि को कहा गया अंधेरा है, नीले रंग का है, शनि ड्राई है, शनि खुश्क है, शनि ठंडा है बहुत। अब बीज जब अंकुरित होता है तो अंधेरा चाहिए होता है। आप बीज को जब मिट्टी में अंदर दबाओगे, अंधेरे में जाएगा, तभी वो अंकुरित होगा। तो अंधेरे का भी अपना एक रूल है, अंधेरे का भी अपना एक जरूरत है। मानव कल्याण के लिए भी, सृष्टि के लिए भी अंधेरे की जरूरत है, शनि की जरूरत है, ठंड की भी जरूरत है। अगर सूर्य की गर्मी हो और शनि का ठंड ना हो तो हम लोग तब भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सही बात। तो हमें सरवाइव करने के लिए शनि की ठंड भी चाहिए और सूर्य की गर्मी भी चाहिए, और चंद्रमा की शीतलता भी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा न्यूट्रल है, वो शीतल है, वो ना ठंडा है ना वो गर्म है। तो हमें हर ग्रह की ऊर्जा चाहिए, हमें हड्डियां भी चाहिए, हमें दांत भी चाहिए, हमें नाखून भी चाहिए। तो ये शनि है। अगर हमारी बॉडी से दांतों को, नाखूनों को निकाल दिया जाए तो हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर ठीक पाएंगे। बात है। तो ये भी शनि है। ठीक है, तो हर चीज की अपनी अहमियत है। और शनि जब खराब होते हैं तो आप देखिए लोगों के टांगों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये शनि के बुरा फेज है। आपको समझ आ जाएगा कि आपको आए दिन आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, शनि आपका बुरा है। तो ये पहचान है। आप झूठ बोल रहे हो, शनि आपका बुरा है। आप अनुशासित नहीं हो, शनि आपका बुरा। आपको अनुशासन तो रखना ही पड़ेगा, इससे आपका सूर्य भी ठीक होगा और शनि भी ठीक होगा। अच्छा, एक मैं और भ्रांति यहाँ पर हटाना चाहूंगी। लोग कहते हैं शनि, बहुत से एस्ट्रोलॉजर शनि और सूर्य पितृदोष बनाते हैं। राइट, पितृदोष बनाते हैं, लेकिन पितृदोष का मतलब क्या है? शनि की ऊर्जा अलग है, सूर्य की ऊर्जा अलग है। आप बहुत गर्म हो, मैं बहुत ठंडी हूँ, तो हमारी ऊर्जाएं अलग हो गई। राइट, जब हमारी ऊर्जाएं, हमारी सोच अलग है तो वैचारिक मतभेद होंगे। ये पितृदोष नहीं है, ये वैचारिक मतभेद है। जरूरी नहीं है एक पिता जिसके अपने पुत्र से विचार नहीं मिलते वो उसको प्यार नहीं करता। ऐसा आप मान सकते हैं? आपके भी किसी बेटे से विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन प्यार तो आप पूरा करते होंगे, वो भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट और प्यार देता होगा। तो ये पितृदोष की संज्ञा गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रगल पैदा करती है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज अलग है। अगर दोनों की एनर्जीज एक होती, जैसे मंगल और सूर्य की एक है, तो वो स्ट्रगल नहीं देती। ठीक है। शनि और सूर्य की एनर्जीज अलग है, इसलिए वो स्ट्रगल देती है। इसे प्लीज पितृदोष या बुरा दोष ना समझे, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र से कभी भी कोई दोष उत्पन्न नहीं कर सकता, ना ही पुत्र कर सकता। और मुझे लगता है कि पुत्र की सफलता पे जितना खुश पिता हो सकता है, और दूसरा शख्स कोई हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एग्री करता हूँ मैम। लेकिन मैम, अब आप आई हैं तो लोग कुछ उपाय भी जानना चाहते हैं। किसी का शनि खराब ही है और बहुत ज्यादा जानकारी उसको नहीं है, भाई क्या करना है, कुछ ऐसी बातें बता दें कि मतलब फर्क महसूस होने लगे। देखिए, सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आज ये हुआ, आज वो हुआ, कुछ भी है, झूठ मत बोलिए। कोशिश करिए कि झूठ कम बोला जाए। जब हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से झूठ बोलते हैं अपनी वाणी से, ये सेकेंड हाउस होता है, धन होता है, हमारा धन खराब होता है। मैं कहती हूँ, आप गाली गलौज करते हो, आप झूठ बोलते हो, आपको धन की प्रॉब्लम रहेगी, अनस्टेबल होगा उसका धन। आप बड़ी बड़ी फैमिलीज में जाओ जहाँ पे गाली नहीं दी जा रही, जहाँ पे झूठ नहीं बोला जा रहा, आप कभी भी वहाँ पे पैसे की अनस्टेबिलिटी नहीं देखोगे। तो ये फर्क है कि आप झूठ बोलना बंद करो। ओके। सबसे पहला रूल, अनुशासित हो जाओ, अपने टाइम को वो करो। आपने लिखना है तो लिख लो डायरी में कि मुझे ये करना है इतने टाइम पे। फोन में आप अलार्म लगा लो, लेकिन काम उसी हिसाब से करो जो आपने टाइम टेबल बनाया है। हमारे बचपन में हमें टाइम टेबल बनाया जाता था कि ये करना है। हमारी मम्मी पापा, हमने भी अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया, लेकिन आजकल के बच्चे टाइम टेबल बनाते ही नहीं, फॉलो ही नहीं करते। तो प्लीज़ अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए अगर आप शनि को सही करना चाहते हो। और मेहनत से डरो नहीं, डबल करनी पड़ जाए, ट्रिपल करनी पड़ जाए, बीमार हो आप, मेहनत से मत डरो। ठीक है। जब आप मेहनत से नहीं डरोगे तो शनि कहेगा ये इतना अच्छा बच्चा है कि कभी छुट्टी नहीं करता,
तो मैं इसको कैसे दंड कर दूं? इसने तो मेरा बताया हर लेसन याद कर लिया, मैं इसको कैसे दंड दूं? आप अपने बच्चे को दे सकते हो? नहीं दे सकते। सही बात है ना। अगर मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, मुझे दिख रहा है, तो मैं गुस्से में भी होंगी तब भी सोचूंगी नहीं, मेहनत तो वो कर रहा है। उसकी 2 गलतियां माफ भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो शनि महाराज बहुत अच्छे हैं, लोगों को कभी इनसे डरना नहीं चाहिए, और अगर इनको सही करना है तो अनुशासन में आ जाओ, मेहनत में आ जाओ, और अपने आप को बहुत ज़्यादा पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं करो। अगर शनि की 7.5 और ढैया चल रही है और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बहुत ज़्यादा पार्टीज कर रहे हो, तो शनि रुष्ट होगा। ठीक है। तभी आपने रोहिणी भेदन का नाम सुना है कभी? रोहिणी भेदन एक ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल बुरा फल देती है। क्यों? क्योंकि रोहिणी जो राशि है, जो नक्षत्र है, वो वृषभ राशि में आता है। चंद्रमा की उच्च राशि और शुक्र की राशि में रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का फल देता है। और चंद्रमा क्या है? कलात्मक, सुंदरता। शुक्र भी सुंदरता, कलात्मक, लिक्विडिटी। और यहीं पे आके शनि सबसे बुरा इम्पैक्ट देता है। ये जब भी होता है तो बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, बहुत बड़ी वैश्विक स्तर पर प्रॉब्लम्स आती है। तो जब राजा दशरथ हुए तब ये प्रॉब्लम आई थी। तो उनके ऋषि मुनियों ने, जो उनके मंत्री थे, जो उनके एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने बोला कि शनि अब वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कृतिका नक्षत्र के लास्ट चरण में दिख रहे हैं और रोहिणी में जा रहे हैं, अब प्रॉब्लम आने वाली है। तो एज अ राजा दशरथ जी, जो खुद श्री राम जी, श्री हरि विष्णु के पिता, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि आपके घर खुद वो आ रहे हैं, परम पिता, तो उन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए शनि महाराज को ढूंढना शुरू किया कि मैं ये नहीं होने दूंगा। तब उन्होंने शनि महाराज को ढूंढा, उनको युद्ध किया उनसे, और युद्ध के बाद शनि, जो दशरथ के स्त्रोत है वो शनि जी का, वो उन्होंने वहीं पे गाया। पहले सरस्वती वंदना, गणेश वंदना करने के बाद शनि जी का स्त्रोत गाया। तब शनि जी ने रोहिणी भेदन नहीं किया। रोहिणी भेदन को अगर हम साइंटिफिकली समझे तो बहुत आसान है कि शनि खुश्क है, ड्राई है। वो बहुत सिंपलिसिटी मानता है, वो ज़्यादा मेकअप में, ज़्यादा दिखावे में, ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो कहता है जो भी चीज़ मेरे पास मेरी अच्छी कमाई से कमाई हुई है वो ही काफ़ी है मेरे लिए। आप अच्छे जज को, अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर को, अच्छे कमिश्नर को देखोगे तो वो कभी उसका घर आपको बहुत बनावटी नहीं दिखेगा। बहुत सिंपल उनके कपड़े होंगे, बहुत सिंपल उनकी गाड़ी होगी, कुछ भी दिखावटी नहीं होगा। ये शनि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ये जज सबसे सही है। ये बेसिकली शनि है। तो शनि जब भी रोहिणी भेदन करता है, रोहिणी में आता है, वो कलात्मक डांस, जितनी भी कलात्मक चीज़ें हैं, सुंदरता है, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहता। वो उसका नेचर नहीं है। अब एक ऐसे इंसान को जो बहुत एजुकेटेड है, साइंटिस्ट है, उसको आप बहुत सी लेडीज के बीच में बिठा दो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना, कि यहाँ पे तो सिर्फ मेकअप की बात चल रही है, यहाँ पे तो सिर्फ ड्राइंग और डांसिंग की बात हो रही है, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। तो शनि महाराज रोहिणी भेदन करते हैं। और जब जब ये होता है तब तब वैश्विक महामारी या वैश्विक स्तर पर लड़ाई झगड़े, युद्ध की आशंका बनती है। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है और शनि की ढैया या 7.5 लग रही है तो बहुत सारा कष्ट। तो मैं कह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है हर कुंडली पर। अब जैसे मेरी शनि की 7.5 आई, मैं कह रही हूँ मैं रोई भी, दुखी भी, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। कईयों की शनि की 7.5 आई होगी, वो लोग बर्बाद हो गए होंगे। जैसे मैं आबाद होगी तो वो बर्बाद हो गए होंगे। तो मैं कहूँगी डिपेंड करता है आपके कर्मास कैसे। अपने कर्म को अच्छे कर लो, शनि महाराज अच्छे हो जाएंगे। मुझको भी ढैया आई मैम शनि की, लेकिन डूबा निकला, डूबा निकला, डूबा निकला, लेकिन अंतिम चरण में जो था वहां से शानदार स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। और ये पता चला कि भाई शनि थे। शनि थे। और उसने आपको ये भी बता दिया कि देखो आपके कर्म कुछ तो डिस्टर्ब थे, लेकिन कुछ तो अच्छे थे, कि मैं आपको हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आया। कुछ चेहरे भी एक्सपोज कर दिए उन्होंने। राइट, बहुत जल्दी करते हैं वो चेहरे एक्सपोज। वो आपको सबसे पहले दोस्ती और रिलेशनशिप से बाहर करते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, समझ। और आत्मचिंतन करने का समय जो है वो शनि की 7.5 है, जिसमें उसने अपने आप को समझ लिया ना, उसकी शनि की 7.5 बहुत अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि शायद उस समय मैं अपने आप को ही समझ रही थी, क्योंकि मेरा एक ही रूल था कि मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ, मुझे ये करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो ज्योतिष को लेके जो मेरे अंदर फीलिंग है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कुछ खत्म हो जाएगा मेरे अंदर से अगर मैंने ये नहीं किया तो। मैं बहुत कलात्मक हूँ, मैं हर चीज़ बहुत जल्दी सीखती हूँ, मैं हर चीज़ में बहुत टैलेंटेड हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है आप कहोगे आपको ये आता है तो मैं कहूँगी हाँ मुझे ये भी आता है, लेकिन इसको लेके ना मुझे में एक पागलपन है
कि मुझे अगर ये नहीं मिली ना, या मुझे ये चीज नहीं करी, तो मैं कुछ हो जाएगा मुझे। नहीं मैम, इसका प्रूफ खाली मेरे हो पास है मैम। कार में चलते चलते आप बोलना शुरू करती हैं और लाखों लाखों लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ तो बात आप में है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन मैम, शनि से हम सब डर रहे हैं, लेकिन शनि किससे डरते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं ये बोल दूं कि 2000 अभी मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, 2.5 साल के बाद मेष राशि, उसके बाद वो वृषभ राशि में जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र में भी जाएंगे। और जो लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, मैं कहती हूँ अभी तो कुछ भी नहीं देखा। अभी तो ये सारे आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि बेटा हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो होगा वो बहुत आगे। क्या होगा? जब शनि महाराज एक्चुअल में रोहिणी नक्षत्र में पहुंचेंगे, तो बेसिकली जो महामारी का जो एग्जाम्पल आपने देखा अभी, वहां पे शुरू होगा। कोविड जैसा कुछ और? कोविड से बहुत बड़ा। भारत में कि विश्व में? विश्व में। और अभी जंगलों से रिलेटेड, वन से रिलेटेड, पहाड़ों से रिलेटेड बीमारियां अभी भी आएंगी। अभी तो जैसे कोरोना आया था, लोगों ने कहा कि ये तो चाइना से आया, ये तो या तो ये पुराना था, क्योंकि ये तो हमारी बायोलॉजिकली बुक में लिखा था बायो की, ये तो नया अपडेट होके आया। अब भी कोई ऐसी महामारी आएगी जब तक ये शनि राहु इकट्ठे हैं, जो पहाड़ों से, जो वन से, जो ऐसी जगहों से आएगी। राहु कहाँ का देवता है? वो एक जंगल है, एक पहाड़ है, या शमशान घाट के आसपास कह रही है। तो यहाँ से उठने वाली बीमारियाँ, जिसे हम कह सकते हैं जानवरों से उठने वाली बीमारियाँ, ऐसी और बीमारियाँ अभी भी आएंगी। लेकिन बहुत वैश्विक स्तर पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, आएंगी और छोटा मोटा इम्पैक्ट देके चली जाएंगी। अब जब शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तब ये कंडीशन बहुत हाई उस पे जाएगी। ठीक है। तो अभी जो विश्व युद्ध हम देख रहे हैं, 1-2 देशों में लड़ाइयाँ वो होंगी, क्योंकि मंगल का साल है, सूर्य राजा है, वो चीजें बढ़ेंगी। लेकिन आप सभी देशों को उतरते हुए नहीं देखोगे। ये कंडीशन अभी बाद में बनेगी। और मैं फिर बोल रही हूँ कि सतयुग चल रहा है। अगर आप अभी क्रिएट करोगे कि हाँ सब अच्छा है, सतयुग है, सब इंसान अच्छे हैं, हमारे साथ परम पिता हैं, हमें गलतियाँ नहीं करनी है, हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है जो दंड दे सकता है, तो हम उस यूनिवर्स को क्रिएट करेंगे। अगर आपने सोचा कि कलयुग चल रहा है, होने दो विश्व युद्ध, फैलने दो बीमारियाँ, ये तो होगा ही होगा, ये तो लिखा है, तो वही होगा। ओके। अब आप देखिए, कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग बच गए, बहुत से ऐसे लोग अमीर बन गए, बहुत से ऐसे लोग गरीब बन गए। तो मुझे लगा है जैसे पृथ्वी करवट नहीं लेती है कि नीचे के बीज ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के बीज नीचे चले जाते हैं, तो करवट ले रही है। अभी एक और करवट लेगी, और तीसरी जो उसकी करवट आएगी वो बहुत प्रॉब्लमैटिक आएगी। मैम, देश में मोदी जी के बहुत फैन हैं, तो क्या ये योग और संयोग मोदी जी के करियर और उनकी अस्मिता और उनके व्यक्तित्व पे कोई असर डालती दिखाई दे रही है? बिल्कुल। शनि राहु या शनि का मीन राशि में आना, ये सब पर इम्पैक्ट डालेगा, छोटे बच्चे पर भी, मुझ पर भी, आप पर भी, मोदी जी पर भी। मोदी जी को लेकर कुछ भविष्यवाणी आप? तो मोदी जी को लेकर के आज मैं उनकी कुंडली देख रही थी, तो मैंने ये देखा कि 2026 का जो एंड है, वो वहाँ पे केतु आ रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया उनका शुरू हो रहा है, क्योंकि मंगल की महादशा में मंगल उनका मुख्य ग्रह है। वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है, और वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्रमा विराजमान है। और वृश्चिक राशि की बात करें तो ढैया उनकी समाप्त हुई है। अब आप देखिए, जब ढैया चल रही थी तो उनसे कुछ गलतियां हुई। जैसे गलतियां हुई, उन्होंने एक भाषण दिया बाहर किसी कंट्री में, और वहां पे उनका विरोध हुआ था, ठीक है। और किसान मोर्चा जो हमने अभी बीच में देखा, अब आप देखेंगे ढैया समाप्त होते ही वो सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो अभी जो उन्होंने वकाफ बिल निकाला है, ये बहुत अच्छा निकाला है, इससे बहुत मुस्लिमों को बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू से सबको बोलूंगी, मोदी जी बेसिकली सबके नेता है। वो सिर्फ हिंदू या मुसलमान के नेता नहीं है, वो क्रिश्चियन के नेता नहीं है। वो कहा जाता है क्योंकि वो धर्म की बात तो होगी, अगर मैं जिस धर्म से बिलोंग करूंगी मैं उस धर्म की बात करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके धर्म के खिलाफ हूँ। एस्ट्रोलॉजर पॉलिटिशियंस भी होते हैं? बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, ये तो इंटरेस्ट पे बात है। लेकिन मोदी जी के भविष्य को लेके आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें? 2026 लास्ट जो टाइम चल रहा है उनका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 27 की शुरुआत, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। और राजनीतिक करियर? राजनीतिक करियर के लिए मैं उनको कहीं हिलता हुआ नहीं देख पा रही। लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, वो हिलेंगे, ये होगा, मैं कहूँगी कुछ भी नहीं होगा। कब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे? 2027 ही जो है वो लास्ट है। जो लोग 2029 तक उन्हें देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही। अब उसका रीजन हेल्थ है या और चीजें, वो अलग बात है। शनि वाला सवाल रह गया था हमारा जी। हम दोनों ही बहुत बोलते हैं। सही बात है। मैम, ये शनि सबको डरा रहे हैं, ये किससे डरते हैं?
हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शनि जी को, अब हम शनि जी को समझते हैं। तो शनि जी की जो माता है छाया, वो शिव भक्त थी। शनि जी की माता इतनी शिव भक्त थी कि जब शनि उनके गर्भ में थे तो शनि जी का केयर भी नहीं किया उन्होंने एज अ मदर, की गर्भवती महिला है। तो शनि जी कुपोषित पैदा हुए थे, बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा सांवले रंग के, जिनमें ब्लड की कमी थी, जो पूरी तरह कुपोषित थे। तो शनि जी का जब जन्म हुआ तो उनके पिता ने उनको देखा कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा संतान नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड बेबी था, पहला उनका मनु है तो सेकंड शनि है, तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये मेरा बेबी नहीं हो सकता। सूर्य में तेज है, शनि में तेज नहीं था, वो कुपोषित थे। तो उन्होंने अपने माँ से एक गुरु लिया, और मैं आप सबको कहती हूँ हर माँ से हर बच्चे को एक गुरु मिलता है। लोग कहते हैं ना गुरु ढूंढ रहे हैं, मैं कहती हूँ माँ से पूछो, माँ आपको गुरु खुद दे देगी। एक एग्जाम्पल, आप छोटे होंगे तो आपकी माँ ने कभी कहा होगा हनुमान चालीसा पढ़ो, या शिव जी का नाम लिया करो, या जय माता दी बोला करो। बेसिकली आपका गुरु वही होता है जो माँ के द्वारा दिया जाता है। तो लोगों को इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने बचपन में जाओ और अपनी माँ को एक बार याद करो कि जब भी आप पे कोई कष्ट आया था, या जब आपने अपनी मदर से बात की थी कि मैं डरता हूँ या ये, तो मेरी माँ ने मुझे किसके पास जाने को कहा था। तो वो आपका मातृक गुरु होगा, क्योंकि वो माता के द्वारा दिया गया एक गुरु है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। तो उनकी छाया माता जो शिव भक्त होने के कारण, शनि महाराज भी शिव भक्त हैं, इसलिए वो सबसे पहले तो शिव जी से ही डरते हैं। अच्छा, कौन नहीं डरता होगा अपने मेंटोर से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से, सब डरेंगे। तो इसमें आप इसको गलत नजरिए से नहीं देखिए कि शनि महाराज डर रहे हैं, इसको आप सही नजरिए से देखिए कि हर इंसान जो मेंटोर होता है, जो गुरु होता है, उसको एक रिस्पेक्ट से डरता है। डरते हैं, आप भी किसी से नहीं डरते, मैं भी किसी से नहीं हूँ, लेकिन एक रिस्पेक्ट है, एक प्यार है, एक मान सम्मान है कि हम उनका आदर करते हैं। दूसरा, जब हम लंका जो रामायण पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें हनुमान जी का एक संवाद मिलता है कि नवग्रह जो रावण ने कैद कर रखे थे, तो उनसे छुटकारा दिलाने के लिए हनुमान जी ने लंका दहन किया और नवग्रहों को छुटकारा दिलवाया। तब उन्होंने देखा कि शनि महाराज की तो बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि जब मेघनाद का जन्म हुआ तो रावण ने शनि को बहुत दंड दिया, बहुत ज्यादा। तो उनकी बॉडी पे हर जगह निशान थे, दर्द था, बहुत पीड़ा थी, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने उनकी बॉडी पे तेल रगड़ा और उनको वहां से बंधन मुक्त करवाया। तब शनि महाराज ने बोला कि आपके तो किसी भी भक्त पे मैं कोई भी कष्ट दे ही नहीं सकता। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, ये एक ब्लेसिंग है, ये उनका एक प्यार है। वो भी रुद्र अवतार है ना, वो भी जानते थे ये शिव जी का ही अवतार है, मेरे गुरु का ही एक वो आया है, तो इसलिए हनुमान जी। और तीसरा, उनकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो काली जी है। ओके। तो काली जी से भी वो बहुत जल्दी डरते हैं, और काली जी ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है। तो कृष्ण जी उनके अधिष्ठात्री देवता हैं, और कृष्ण जी का उन्होंने कोकिला वन, जो वन है हमारे यूपी में मथुरा के पास, यहाँ पे उन्होंने लाखों साल तपस्या करी है श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो जब हम इन चारों का नाम ले लेते हैं तो शनि महाराज ना साढ़े साती, ना ढैया, और ना ही आपकी महादशा आपको तंग कर ही नहीं सकते। लेकिन उनके रूल है, वो फॉलो करने पड़ेंगे, अनुशासन, मेहनत, दृढ़ संकल्प, धैर्य, क्योंकि बैलेंस होना, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। और थोड़ा सा बैलेंस होके अगर आप चल रहे हो, गलतियां नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे और दूंगी। आप पेंसिल से लिखते हैं छोटे बच्चे, फिर 5th क्लास आती है, हमें पेन पकड़ा दिया जाता है और रबड़ भी हटा दिया जाता है। टीचर कहती है अब तुम्हारे पास ना रबड़ है ना पेंसिल है। सही बात है। तो बस आप समझ जाओ कि अब मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं। तो बस इतना वो कहते हैं कि अब तुम गलती नहीं कर सकते हो, धीरे लिख लो, आराम से लिखो, लेकिन गलती मत करो। ठीक है। तो मैम, आप सारी विधाओं में माहिर हैं, और कई व्यूवर्स को जब पता चला आप आ रही हैं तो उन्होंने कहा भाई काला जादू पे आपसे जरूर बात करें। तो मैम, काला जादू और शनि का प्रभाव, क्या कोई कॉम्बिनेशन आप देख पाती? देखिए, बिल्कुल देख पाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि शनि महाराज अंधेरा है, इसका रंग काला है, कृष्णवर्ती है, वो ठंडे हैं, खुश्क हैं, ड्राई है। और काला जादू की बात करें तो नाम ही काला जादू, या फिर मैं काले जादू को हटा भी देती हूँ, मैं तंत्र पे आ जाती हूँ। तो तंत्र क्या है? तंत्र एक ऐसी प्रैक्टिस है जो फिजिकल बॉडी और चीज़ों के द्वारा किया जाता है। तंत्र का जो अगर सही वर्ड समझाऊं तो आपके फिजिकल बॉडी और कुछ चीज़ों को अगर आप लेके कोई काम कर रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। अब कलश स्थापना तंत्र है, आरती तंत्र है। लोगों को ये नहीं पता कि आरती जो हम कर रहे हैं वो भी तंत्र है। कलश स्थापना भी तंत्र है, खेतरी बीजना भी तंत्र है,
अपने घर में जो आप अभिषेक करते हो देवियों का, ये भी तंत्र है, क्योंकि मंत्र में तो ये विद्या लिखी ही नहीं हुई है। मंत्र में तो सिर्फ मंत्र लिखे हुए हैं कि आप किस देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करके उनकी आवृत्ति को, उनकी जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ाकर प्राप्ति कर सकते हो। ओके। तंत्र क्या है? वाइब्रेशंस प्लस आपके द्वारा कुछ चीजों की दी गई आहुतियां और आपका बॉडी, ओके। जिस बॉडी से आप कोई भी कार्य कर रहे हो। तंत्र या काला जादू के लिए अंधेरा होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा लोग जानते हैं दिवाली की रात, होली की रात, पूर्णमासी की रात और जो अमावस्या की रात होती है, इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल होती है अमावस्या और फुल मून। और इसमें जो जिसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं या हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं, ये 4 दिन बढ़ जाते हैं। ओके। ठीक है। उसके बाद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण मतलब क्या है? अंधेरा हो रहा है पृथ्वी पर, वो ऊर्जा लाइट नहीं पहुंच पा रही, तो अंधेरा है। और शनि को अंधेरे का स्वामी कहा गया है, तो तंत्र से तो इसका कनेक्शन हुआ ना। शनि नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, तो तंत्र या काला जादू कैसे होगा? न्यू मून कैसे आएगा? ओके। तो शनि तो वहां पे को कनेक्टेड हो गए। अब शनि है तो राहु भी को कनेक्टेड होंगे, क्योंकि शनि का जैसे कुजवत मंगल को केतु जैसा कहा गया, वैसे ही राहु को शनि जैसा कहा गया। अब अगर आपका शनि डिस्टर्ब है, शनि खराब है, या राहु से कोई युति बना रहा है, तो तंत्र में तो आप हो गए होगे। जितने भी बच्चे इस समय पैदा हो रहे हैं, रिटर्न दे रही हूँ, शनि और राहु वाले टाइम पे, ये सब लोगों को तंत्र में प्रैक्टिस होगी। ये लोग तंत्र में इंटरेस्टेड होंगे। तंत्र की वीडियोस, तंत्र की पिक्चरें देखना, भूतिया पिक्चरें देखना इन्हें बहुत पसंद होगा। पुरानी बातें करना इन्हें बहुत पसंद होगा, क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा है। और इस समय देखिए सबसे ज़्यादा तंत्र बढ़ रहा है, और इतना झूठा फैलाया जा रहा है कि ये हो गया आसपास, वो हो गया, ये सब झूठ है। बहुत सी बातें जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, ये सब झूठ है। जैसे कौन से? मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, आप उनके बातों को बताए कौन सी अब बातें जैसे हैं बहुत जो सी भ्रम बातें हैं जो भ्रम में आ रही हैं कि हम वहां पे गए और हम पे तंत्र हो गया और ये हो गया। देखिए तंत्र में तो हर कोई है। आज बड़ी से बड़ी एक्टर्स तंत्र में हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर तंत्र में हैं, बड़े बड़े राजनेता तंत्र में हैं। क्योंकि मैं खुद जबलपीठ से जुड़ी हुई हूँ, माँ पिताम्बरा से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे शमशान तंत्र होता है, मैंने खुद देखा हुआ। मैं गई नहीं हूँ तंत्र शमशान घाट का देखने, बट मैंने बातें वहाँ पे होते हुए मेरे सामने हुई हैं, तो मैं ये जानती हूँ कि वहाँ पे शमशान तंत्र होता है। शमशान तंत्र का क्या होता है? आप मेरे पास आए, आपने पूछा कि मैं पॉलिटिक्स में जीतूंगा या हारूंगा, या आप मुझे जिता सकती हो या नहीं। अच्छा। मैं जो वहाँ के जो तांत्रिक हैं वो शमशान घाट जाएंगे, और जो भी उनके भूत प्रेत हैं जिनके साथ वो को कनेक्टेड हैं, वो उनसे पूछेंगे ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर होना है तो तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें क्या चाहिए, प्लस मेरा डिमांड जुड़ गया, और वो जाकर के उस राजनेता को बता दिया गया। आज आप क्या सोच रहे हो, जो राजनेता बहुत से बड़े पदों पर हैं, वो क्या अपनी काबिलियत से हैं? बड़ी स्टेटमेंट में आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ट्रोल होंगे आप। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को आप देख रहे हैं, क्या ये बिना तंत्र के यहाँ पहुंचे हुए? अभी एक शायद बिग बॉस का शो था, किसमें एक उसने बोला था कि हाँ मैं तंत्र के बेस पे आगे बढ़ रही थी और मुझसे गलती हुई है। सब तंत्र में जाते हैं। मैं खुद इस बात की सबूत हूँ कि मैंने उन बहुत बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे तंत्र में देखा है। तो तंत्र से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? हाँ, कुछ भी, अच्छा बुरा दोनों। बेसिकली तंत्र वाले के पास लोग वही जाएंगे जो बुरा सब कुछ अपनी डिमांड पे करना चाहते हैं। अगर आपको मैम दो चीजें, एक कि मैं अपना अच्छा करना चाहता हूँ, एक ये कि मैं दूसरे के बुरे में अपना अच्छा करना चाहता हूँ। बेसिकली जो बड़े लोग हैं वो वही जाते हैं। जो छोटे लोग हैं, जो शायद मानसिक रूप से कुपोषित हैं, वो लोग जाते हैं कि मेरे भाई का ये कर दो, मेरे उसका वो कर दो। तो वो भी होता है? हाँ होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कानपुर का एक केस बताती हूँ। मेडिकल स्टोर के एक बंदे ने मुझे बोला कि आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आप बहुत कुछ जानती हो, और आपके लिए ये भी बोला जाता है कि आप तंत्र की प्रैक्टिस करो। ये क्या है? लड्डू में सामान था कुछ सिल्वर कलर की चांदी जैसा। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि चांदी तो नहीं लग रही है। चांदी गोल बॉल के रूप में नहीं दी जा सकती, चांदी का वर्क होता है, तो आप ये चेक कराओ। अब वो मेडिकल स्टोर से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी लैब में चेक कराया तो पारा निकला। पारा क्यों दिया गया? और वो लड्डू कौन खिला रहा था? उनकी खुद की सिस्टर, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। अब उनकी जब कुंडली देखी गई तो पूरी तरह से चंद्रमा
उसमें थे। चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली में अस्थिर होंगे, शनि राहु का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, शनि चंद्रमा का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, आपको तंत्र मंत्र से भय होगा ही होगा, ये रिटर्न है। अच्छा। तभी कई लोग मेरे पास आते हैं कि क्या मेरे पे जादू टोना किया। मैं कहती हूँ शनि भी सही है, चंद्रमा भी ठीक है, इनका लग्नेश भी मजबूत है, इन पे कौन कर जाएगा भाई। आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग है, आप पे जादू टोना तंत्र किया ही नहीं जा सकता। आप अगर तंत्र से बचना चाहते हो, अपनी ओरा को स्ट्रांग करो, आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ आपको खिला भी दूं ना तो भी नहीं किया जा सकता। वो कैसे होता है ऑरा स्ट्रांग? आप कितना आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़े हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो लग्नेश के मजबूत होने पर, चंद्र के मजबूत होने पर मिलता है। आप देखते हो कई लोग पूजा में आप लोग बढ़ते हैं और उनकी ओरा बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है कमरे का, बिल्कुल वैसा ही। तो जब भी आपको लगे इसके आने से कमरे का माहौल ही चेंज हो गया, बस आप समझ जाओ उसकी ओरा बहुत। तो मैम आपकी बात करने से अगर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं क्या सोचूं? तो बस आप ये सोचिए कि मेरी ओरा बहुत स्ट्रांग है। सीरियसली। और ये मुझे सख्त हो रहा है, जब आप बात कर रही हैं तो मुझे ऐसा वाइब्रेशंस कुछ हो रही हैं। हाँ, तो तंत्र बहुत बुरे लेवल पे किया जाता है, लेकिन मैं सबसे कहना चाहूंगी मत करिए, क्योंकि आप देखिए, मैं अगर चाहूँ कि आज मैं मोदी जी पे तंत्र कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे उनकी पिक्चर मुझे मिल जाए, चाहे मुझे उनका कुछ भी मिल जाए, क्योंकि मेरा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, तो कोई भी किसी पे नहीं कर सकता है, कोई भी किसी पे नहीं कर। हाँ। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कोई क्लू तो होगा, कोई ब्लड रिलेशन हो, कुछ ना कुछ हो तो हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगी लोगों को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हैं, बैड इम्पैक्ट है, आप पे आएगा, आपके परिवार पे आएगा, आपके बच्चों पर आएगा, और आप फिर भागते रह जाओगे, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। क्या ये भी पता चल सकता है कि मुझ पे किसी ने काला जादू किया? हाँ, बहुत ईजिली आपको हेडेक रहेगा, सिर दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा यहाँ पर। आपको लगेगा कोई चढ़ा हुआ मेरी बॉडी पे। सपने बहुत बुरे आएंगे, बहुत बुरे, और सपनों का कोई मतलब नहीं होगा। आपको डर लगेगा, एक अजन्मा सा, एक ऐसा डर जो आप समझ नहीं सकते हो कि क्यों लग रहा है। आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है या पीछा कर रहा है। वॉमिट आना, उल्टियाँ आना, और हेल्थ में ऐसा हो जाना। कई लोग कहते हैं कि आप पे जब तंत्र होता है ना, आपका शरीर सफ़ेद पड़ने लग जाता है, क्योंकि तंत्र आपके अंदर से खून को चूसना शुरू कर देता है। जितनी भी ब्लैक एनर्जी है ना, वो आपके खून को कम करती है। मैम, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप कह रही थी जब शनि अच्छे होते हैं तब भी आप गोरे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, और अब अगर कोई तंत्र कर रहा है तो भी आप गोरे हो रहे हैं। कैसे समझेंगे? आपका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ रहा है, ड्रामना वाला सफेद, तो अच्छा। तंत्र है। आपका शनि अच्छा है तो वो चमक वाला तंत्र, वो चमक वाला ग्लो है। हाँ, वो मेहनत का ग्लो दिखता है। भैया मेहनती हो, पसीना आता है ना, तो पसीना जब हम पोंछते हैं तो हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, वो अलग है। वो तो मेहनत वाला ग्लो है, तो ये अलग है। और कई लोग कहते हैं जब तंत्र होता है रंग काला पड़ता है। मैं कहती हूँ काला कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा। आपका रंग सफ़ेद पड़ेगा, क्योंकि खून कम होगा। और आप देखते हैं जो एनामिक होते हैं लोग, उनका रंग सफ़ेद पड़ता है, काला नहीं पड़ता। हाँ। तो रंग सफ़ेद पड़ता है, काला तब पड़ता है जब आपके साथ कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी जुड़ जाए जो आपने ही आकर्षित की हो, आप पे किसी ने तंत्र नहीं किया होगा। मतलब हम भी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए, हमारे ये जो पृथ्वी लोक है, ये शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी एक ऐसा लोक है जिसके नीचे भी 7 लोक है और उसके ऊपर भी 7 लोक है। मल्टी यूनिवर्स की यहाँ पे बात की गई है, रामायण में भी और गीता में भी। पृथ्वी एक ऐसा लोक है जो ऊपर की एंटिटीज और नीचे की एंटिटीज को अपनी गर्भ में रख सकती है। मतलब पताल लोक से भी यहाँ पे आ सकते हैं, गंधर्व लोक से भी, पिशाच लोक से भी, सब जगह से। तो हम तो उन्हीं के साथ रह रहे हैं ना, हमारे आसपास सब कुछ है, आपके आसपास सब कुछ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते? ये जगह एक पर्सन की है और मैं वहाँ जाके अपनी चीज़ों को करने लग जाऊँ जो वहाँ पे रह रहा है बहुत सालों से, तो वो मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि नहीं किया मैंने? हर एक कॉर्नर, हर एक घर, हर एक दिशा, हर एक चीज़, हर एक इंसान की है, हर एक एंटिटीज़ की है। जब हम उस एंटिटी के अंडर में जाएंगे तो वो हमसे फिर उसका बदला लेगी, या वो हमसे पूछेगी कि तुम हमारी उसमें क्यों घुसे हो, तुम मेरे घर में क्या करने आए हो। तो आपने देखा होगा लोग पेड़ों से बहुत डरते हैं, और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा तंत्र पेड़ों से ही किया जा सकता है। अच्छा। इसीलिए लोग पेड़ों से डरते हैं। इसीलिए आप देखते हो गांव में पेड़ों को भूत या ये सब बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तंत्र पेड़ों से किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा आयुर्वेद विज्ञान है, बहुत बड़ा। ज्योतिष में आयुर्वेद को ग्रहों से जोड़ा गया है, और पेड़ पौधे एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल है।
इसलिए सबसे ज्यादा तंत्र पेड़ पौधों से शुरू। ठीक है। आप देखेंगे भूत प्रेत पेड़ों के पास छोड़ दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी आत्माएं पेड़ों के पास छोड़ दी जाती है, क्योंकि हमें उनको जगह देना है। हर इंसान जगह चाह रहा है, हर एंटिटी जगह चाह रही है। आप जगह चाह रहे हो, मैं जगह चाह रही हूँ, हम लोग सब कहते हैं हमारा घर बने, तो क्या वो नहीं कहते होंगे कि पृथ्वी लोक पे हमारा घर बने? वो भी तो चाहेंगे हमारा घर बने। और जब हम उनके घर घुस के हमला करेंगे या चीजों को छेड़ेंगे तो वो हम पे हमला करेंगे। तो उसे ही कहते हैं आकर्षण करना, तब रंग काला पड़ जाता है। तो मैं भी काला जादू किसी पे है, ये आपने बताया कि उसे पता चल जाएगा, लेकिन क्या उसका उपाय भी है फिर? बिल्कुल उपाय है, लेकिन काले जादू की प्रैक्टिस किसने की है, आप पे किया किसने, डिपेंड ये करता है। एक बहुत बड़ा तांत्रिक कर रहा है जो बहुत बड़े ज्ञान के साथ कर रहा है। देखिए मेरे साथ कुछ बुरा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ और मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास पहुंची कि मैं तो पीड़ित हूँ। मैं एक एग्जाम्पल से देना चाहूँगी। इलाहाबाद का एक केस है, लोग सोशल मीडिया पर इस केस को जानते भी हैं, गूगल भी सर्च कर सकते हैं। एक वकील था, वहाँ के जो भू माफिया और वहाँ का जो नेता था, उस जो वकील जो उसके खिलाफ लड़ रहा था, जो गवर्नमेंट का वकील था, उसके घर जाके उन लोगों ने उसकी पत्नी के साथ रेप किया था उसकी आंखों के सामने। अब एक वकील जो एक सही न्याय पे खड़ा था, जिसने किसी का कुछ गलत नहीं किया, और उसके घर में ही सबसे पहला गलत हुआ, और वो भी एक के द्वारा नहीं, उन तीनों के द्वारा, जो वो तीनों भूमाफिया, नेता और एक उसका और फ्रेंड था जो रियल एस्टेट से जुड़ा था। तो इन तीनों ने उसके साथ बुरा किया। बहुत बड़ा केस है, गूगल पे सर्च किया जा सकता है, और मैं उस केस को बहुत पास से जानती हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने अपने शब्दों में मुझे वो बताया। अच्छा। अब जब मैं जबलपुर जाती हूँ तो वहाँ पे जो वकील हैं वो फिर कामाख्या जाके तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ कहा गया, और आज भी वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। 2023 में मैं कामाख्या गई थी, और 2019-20 में जब कोरोना आया तो मेरी वहाँ पे एक ऐसे गुरु से मिलना था जिससे जल्दी मिला नहीं जा सकता, जिसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ्रॉड है या रियल है, जो ऑथेंटिक है। लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाई, और वो फ़ोन नहीं रखते हैं। उनके एक शिष्य के पास फ़ोन होता है, तो मैं उनसे कांटेक्ट अब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो आते ही नहीं है वहाँ पे बहुत जल्दी। वो कहीं अपना एक उनका आंध्र प्रदेश में उनकी एक जगह वहीं रहते हैं, तो वो बताते नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं मिल नहीं पाई। लेकिन वहाँ पे उन्होंने तंत्र की प्रैक्टिस करी, और जब वो इतने पीड़ित थे कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया उसके बाद, तो एक आदमी का पूरा परिवार ख़त्म हो जाना, कि इतनी लविंग वाइफ हो और उसके साथ इतना बुरा, और डिप्रेशन एंजाइटी में आके कुछ मंथ के बाद उसने सुसाइड कर लिया, तब वहाँ पे उस वकील ने तंत्र की प्रैक्टिस शुरू करी। और जब वो अपने गुरु के पास पहुँचे तो उन्होंने यही बोला कि मुझे कुछ नहीं पता अच्छा या बुरा, क्योंकि अभी तक तो मैं अच्छे पे ही चल रहा था, अब मुझे सिर्फ वो तीनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं चाहिए मुझे। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है, अगर तुम इतने ज़्यादा पीड़ित हो तो ठीक है, लेकिन भावना तुम्हारी है, क्योंकि मैं करूँगा तो मैं उस पीड़ा से नहीं जुड़ा हुआ, मैं तो तुम्हारी पीड़ा को सुन के सिर्फ दुखी हुआ हूँ। तुम करो तो तुम्हारी पीड़ा की जो ऊर्जा होगी उस हिसाब से डिसीजन होगा। तो उन्होंने उसको बोला कि सबसे पहले अष्ट भैरव सिद्ध किए जाते हैं। ये अष्ट भैरव जो है वो माता के एक ऐसे गण हैं जिनको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो फिर आप तंत्र के सबसे बड़ी प्रैक्टिस पे पहुंच चुके हो। तो सबसे पहले भैरव पे आए, तो पहले भैरव को उन्होंने सिद्ध करना था, तो उन्होंने सिद्ध किया। उनकी कई दिनों तक शमशान घाट में पूजा चलती है, और रात को ही चलती है, 10 बजे के बाद और 3 बजे के अंदर। ये जो पूजाएं होती है ये इसी समय पे होती है, स्पेशली 10 बजे के बाद और 3 बजे के अंदर, इससे ना पहले ना इससे बाद में। और 3:33 आता है ना, ये सबसे ज़्यादा पीक समय हो जाता है जब आपको पूजा ख़त्म करनी होती है। ये 11 बज के कुछ मिनट से शुरू होके 3:33 पर, और तैयारी हम करते हैं 10 बजे से लेके। अब उन्होंने भैरव जी को सिद्ध करना शुरू किया और भैरव जी उनसे सिद्ध हो गए पहली बार। अब सेकंड भैरव जी की बात आई, लेकिन जब स्टेजेस बढ़ती है ना तो उनकी ऊर्जा भी बढ़ती है, उनकी प्रोसेस भी बढ़ती है। तो जो सेकंड भैरव जी थे वो और भी ज़्यादा रुद्र थे और भी ज़्यादा क्रूर थे। तो उन्होंने उनसे बोला कि देखो, जब तुम इनकी प्रैक्टिस पे जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो तुम चाहते हो, तो ये उनके रूल्स हैं, इनको फॉलो करना। तो वो कहता है ठीक है मैं करूँगा, क्योंकि गुस्से में था। तो उन्होंने रात को उस रूल्स को फॉलो किया ही नहीं।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप पूजा में जाते हो तो आप दुखी भी हो जाते हो, आप रोते भी हो, आपको कुछ चीज़ें हर्ट भी कर रही होती है, आपको कोई चीज़ अंदर से खींच भी रही होती है। तो बहुत सारी उस समय उनके अंदर मानसिक चीज़ें चल रही थी, तो वो फॉलो नहीं कर पाए। ओके। अब वहाँ पे उनके गुरु पहुंचे, गुरु ने उनको बचा तो लिया क्योंकि उनके पास गुरु थे। जब आप भैरव सिद्ध करते हो तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप मर भी सकते हो या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था। खैर गुरु ने बचा लिया। अब गुरु ने बोला कि तू नहीं कर सकता भैरव सिद्ध, तो तू छोड़ दे, तू जा और अपना काम कर, वो लोगों का जो होना होगा वो होगा, क्योंकि बुरा किया तो बुरा ही होगा। कहता नहीं, मैं देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में उन तीनों का बुरा देखना चाहता हूँ। तो फिर गुरु के सानिध्य में उन्होंने बैठ के दूसरी बार भैरव जी को सिद्ध किया। जब भैरव जी सिद्ध हुए, अब उनके पास भैरव जी तो सिद्ध हो गए, उनके पास पूरी वो आ गई कि अब मैं कुछ भी उन तीनों के साथ कर सकता हूँ। लेकिन भैरव जी को ये तो नहीं पता कि आप कहाँ पे हो, तो अब उनको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी थी। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी आपको बताती है कि वो इंसान इस समय कहाँ है। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ आपका प्रेजेंट बता सकती है या फिर कुछ घंटे पहले की प्रोसेस। पर बहुत सारे लोग तो कहते हैं मेरे कान में आके बोलती हैं तो मैं भविष्य नहीं बता सकती। अच्छा, आप उनसे कभी भी बताएं भविष्य बताइए मुझे, कर्ण पिशाचिनी के पास भविष्य देखने का प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि ये लोएस्ट एंटिटी है ना। आप ऊपर की एंटिटी में जाओगे तो भविष्य बताएगी, ये लोएस्ट एंटिटी है। ये कुछ घंटे की, आपने सुबह क्या खाया था, आपकी जेब में कितना पैसा है, आप किससे मिल के आ रहे हो, आपने क्या बात की थी, आपने मेरे बारे में भी क्या बात की थी, ये सब बता सकती है। लेकिन अगर आप पूछो कि आपके साथ 6 साल पहले क्या हुआ था, वो नहीं बता सकती। आपके कमरे का रंग बता सकती है, पर्दा बता सकती है, लेकिन 6 साल पहले 10 साल पहले नहीं बताई जा सकती। अच्छा सर, आगे भी नहीं? आगे तो बिल्कुल भी आगे नहीं। बिल्कुल भी। वो तो पिशाचिनी की भी ऊर्जाएं हैं, अगर बड़ी है तो कई सालों तक पीछे चली जाती है, लेकिन भविष्य में नहीं जा सकते। आप देखेंगे जो कर्ण पिशाचिनी जिन्होंने सिद्ध की ना, आप उनसे कभी भी पूछे मेरे भविष्य में क्या होगा, वो कहेंगे सब अच्छा होगा। अरे आप एग्जैक्ट जैसे आपने बताया कि आपके जेब में इतने नोट है, आपके कलर ये है, आप वैसे क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। ठीक है। अब उन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी थी और उन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करी। अब लोगों को सोशल मीडिया पर ये मैं बोल दूं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के साथ बहुत से रूल्स है। वो बुरी एंटिटी है, वो डिमांडिंग एंटिटी है, वो हाईएस्ट एंटिटी नहीं है। जो दुर्गा जी की जो हाईएस्ट एंटिटी है, जो भैरव जी की हाईएस्ट एंटिटी है, वो डिमांड नहीं करती। वो डिमांड करती है सिर्फ भोग का। मुझे आप भोग में क्या दोगे? क्योंकि वहाँ पे स्वर्ग में भूख नहीं है। जितने भी अच्छे लोग हैं वहाँ पे भूख नहीं। भूख तो सिर्फ पृथ्वी लोक पे है। तो वहाँ पे जहाँ पे भूख ही नहीं है तो वहाँ पे चीजें क्या होंगी, वहाँ पे भोग क्या होगा? भोग लेने के लिए वो पृथ्वी लोक पे आते हैं। हर किसी को टेस्टी भोजन की वो होती है ना, तो उनको भी है। तो भोग लेने के लिए वो पृथ्वी लोक पे आते हैं। इसलिए देखिए आप, हवन होता है, हवन में हम लास्ट आहुति क्या देते हैं? नारियल या पूड़ी हलवे की, राइट? तो वो भोग लेने पृथ्वी लोक पे आते हैं। तो जो अच्छी एंटिटीज है वो भोग मांगती हैं, लेकिन जो बुरी एंटिटीज है वो सब मांगती हैं। जो भी उनको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल सकता, फिजिकल रिलेशन, फिजिकल भोजन या जो नॉनवेज या ड्रिंक, जो भी उनको तामसिक चीजें चाहिए होती हैं। अब उन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की और कर्ण पिशाचिनी के साथ डिमांड होती है फिजिकल भी, भोग की भी और हर चीज की भी। लेकिन जब आप भैरव जी सिद्ध कर लेते हो ना, तो कर्ण पिशाचिनी आपसे कोई डिमांड नहीं कर सकती। क्योंकि वो बंधित हो जाती है। अब वो बंधन में है, अब वो सिर्फ सिद्ध है आपसे, वो आपकी कोई भी डिमांड नहीं आपसे कर सकती। अगर आप सिर्फ पहले कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करते हो तो वो पहले अपनी डिमांड करेगी कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो नहीं आने वाली तेरे साथ। अच्छा। इसलिए पहले तो लोगों को बोलूँगी ये बहुत बुरी एंटिटी है, बहुत दुष्ट एंटिटी है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने भले के बारे में सोचती है। आपको लग रहा है कि वो मुझे पैसा दे रही है, आपको लग रहा है वो मुझे नेम फेम दे रही है, लेकिन बेसिकली वो अपने लिए आई है। ठीक है मैम। अब उन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करी और कर्ण पिशाचिनी ने एक एक का आके पता बताया और तीनों के एक एक करके तीनों खत्म होने लगे। तो पहले जो उनके साथ मिले हुए पुलिस वाले थे, जो उनके साथ मिले हुए लॉयर्स थे, जो उनके साथ मिले हुए राजनेता थे, उनका भी खात्मा हुआ। फिर वो रियल स्टेट वाले की बारी आई जो रियल स्टेट से जुड़ा था। मैम ऐसा कह के हम इस तरह की विद्या को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? ये गलत डायरेक्शन में तो नहीं बातें हो रही हैं? देखिए प्रमोट मैं तो नहीं कर रही, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ इसके बारे में नॉलेज सबको सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैम बाकी चीजें भी खराब हो जाएंगी ना समाज में। बताऊंगी। हाँ। तो अब पहले व्यक्ति की मौत हुई, दूसरे की हुई, अब तीसरे की बारी आई। तो तीसरे के लिए भी वो रात को शमशान घाट गए और भैरव जी की प्रैक्टिस उन्होंने की, क्योंकि भैरव जी को भेजना होता है। अब आप जाओ, इनका खत्म होना है।
तो जब वो भैरव जी को प्रैक्टिस करके उठे 3:33 पे, तो वो जब वो शमशान घाट के गेट पे आए तो एक औरत रात के 3 बजे 3:30 बजे रोते हुए उनके पास आई। कहती है मुझे मेरे पति को बचाना है और मुझे किसी ने आपके पास भेजा है, और उन्होंने जिसका नाम लिया था वो इनके गुरुओं के शायद फ्रेंड थे या कुछ थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तथास्तु, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि जिसको अभी मैं मारने के लिए सिद्ध करके आया हूँ ये तो उसी की पत्नी है। ओके। लेकिन अब वो भैरव जी को तो वापस नहीं लाया जा सकता था। अब ये जो वकील थे इन्होंने उन तीनों का तर्पण किया, क्योंकि जब बुरी एंटिटीज किसी को मारती है ना उसका तर्पण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉडी से स्मेल आती है। आपने देखा है तंत्र से जो भी शरीर मरता है ना उसकी शरीर से स्मेल आती है टायर जैसे जलने की। आपने देखा होगा कई बार लोग मरते हैं और टायर जैसी स्मेल आ रही होती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। जबकि मरते समय जब हम उन्हें अग्नि दहन करते हैं, देसी घी का प्रयोग होता है, लकड़ियों का प्रयोग होता है, बहुत सी सुगंधित चीज़ों का प्रयोग होता है, लेकिन कई शरीरों से आपको हमेशा स्मेल आएगी। वो तंत्र से मरे होते हैं। ठीक है। तब उन्होंने तर्पण किया, और जब आप तंत्र प्रैक्टिस पे जुड़ जाते हो तो आप किसी भी प्रेत आत्मा से बात कर सकते हो। वो तीनों प्रेत आत्मा बन चुके थे, क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो बहुत बुरी थी। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, जब उन्होंने अपनी पत्नी से बात करी, जब उन्होंने उसके बात करी, जब उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ को देखा कि पास्ट लाइफ में उनसे और उनकी पत्नी से बहुत बड़ी गलती हुई थी। इस जन्म में वो तो सिर्फ उसका रिजल्ट था, और जो उन्होंने किया, जो उन्होंने उन तीनों की फैमिली के साथ किया, वो तो एक नए कर्मा को क्रिएट करना था। तो जब कभी कभी ईर्ष्या में आके जब हम लोग बहुत बड़े बड़े स्टेप ले लेते हैं ना, मैं मानती हूँ कि जिसके साथ बुरा हुआ होगा वो बहुत बड़े उसमें होगा, होता है इंसान, मैं भी होंगी, लेकिन हमने अपनी पास्ट लाइफ तो नहीं देखी थी कि आज मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज किसी ने मुझे मारा है या आज किसी ने मुझे दुख दिया है, शायद मैंने ये दुख तो उसको पिछले जन्म में नहीं दिया था। लोग ये नहीं सोचते, लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो बुरा हुआ। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ जब आप देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्लियर भी कर दें अपने व्यूवर्स को, भाई किसी भी चीज को यहाँ हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और मैम किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और में आके कभी डिसीजन ना ले कभी भी कि भाई के साथ ये कर दे, नेता के साथ ये कर दे, या किसी के साथ भी ये कर दे, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया, क्योंकि शायद आपने भी उनके साथ पिछले जन्म में किया होगा। तो प्लीज ईर्ष्या में आके कुछ भी ऐसे डिसीजन ना ले। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो प्रकृति उसका बदला लेगी। ठीक है। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ये आपका अपना विवेक है कि आप इसे कैसे ले रहे हैं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी, और यूनिवर्स का एक नियम है, बहुत क्लियर है। अगर आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हो तो यूनिवर्स को आप जो देते हो वो आपको वापस देता है। ठीक है। आप उनको प्यार दे रहे हो, आपको प्यार वापस मिलेगा। आपने अगर उनके साथ बुरा किया है किसी के साथ, तो आज आपके साथ बुरा होगा। ठीक है मैम, समय कम है मैम, कम समय में बस छोटी छोटी जवाब मैं चाहता हूँ। इस समय किन राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई राशियां बहुत खुश हो रही है। पहली बात तो मैं कहूंगी 12 की 12 राशियों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। चाहे मीन हो चाहे मेष हो, आप डरो नहीं। मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे कोई भी ग्रह पनिश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और मैं ऐसी कुंडलियां आपको दिखा दूं जिसमें गुरु की महादशा में लोग बहुत दुखी है, तो आप डिपेंड करता है वो किस भाव का मालिक है, मैंने उससे रिलेटेड पिछले जन्म में क्या गलती की। ठीक है। वैसे इन जनरल कौन सी राशि है? इन जनरल वृषभ राशि, इस समय शुक्र की राशियां बहुत अच्छा करने वाली हैं। तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए मिथुन राशि वाले भी बहुत कामयाब होने वाले। भाई दशम भाव में शनि दशमेश कर्मेश पहुंच चुके हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मकर राशि इस समय बहुत अच्छा करेगी। मेष राशि के लिए भी बहुत अच्छा ही रहेगा, अगर वो थोड़ा धैर्य के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़े। चिंता में कौन रहेंगी? चिंता में इस समय जो है धनु राशि, सिंह राशि, क्योंकि इनकी ढैया और 7.5 जिनकी शुरू हो रही है, कुंभ है, मीन है, मेष है, ये थोड़ी सी चिंता में रहेंगी। लेकिन डरिए मत, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा होगा, अगर कर्म अच्छे नहीं है तो तुला राशि का भी कुछ नहीं हो सकता। मैम इतनी सारी बातें आपने बताई, लेकिन कोई एक ऐसा तंत्र बताइए जिसे मैं करूं और मेरे हर पॉडकास्ट में या फिर कुछ कुछ समय बाद नितिशा मल्होत्रा मेरे साथ हो। बिल्कुल। तो तंत्र आप जो हवन करते हैं वो भी एक तंत्र है। अगर मैं दुर्गा जी का दुर्गा कवच पढ़ रही हूँ, ये भी एक तंत्र है। आप सुंदर सा एक हवन कुंड लीजिए। अच्छा। डेली उसमें जो हवन सामग्री होती है उसमें पंचमेवा मिलाइए, देसी घी मिलाइए, चावल मिलाइए, मिश्री मिलाइए, और डेली श्री सूक्तम का पाठ करते हुए 16 आहुतियां दे दीजिए। मैं लिखित दे रही हूँ कि आपको हमेशा मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि माँ श्री की प्राप्ति हो जाएगी।
ठीक। और हर इंसान को पैसा चाहिए, वो भी अच्छा वाला पैसा जो पॉजिटिविटी को गेन करता हो, जो पॉजिटिविटी के साथ हमारे घर आए। जो बुरी नियत का पैसा होगा वो अगर हमारे घर आएगा तो वो हमारी अंदर की एनर्जीज को भी चेंज करेगा जी। तो जैसी चीजें हमारे आसपास होती है वैसे हम लोग बदल जाते ठीक है, एक बस 30 सेकंड का सवाल, घनश्याम उपाध्याय शो का फ्यूचर आप कैसे देख पा रही हैं? हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। ये कहने और की मैं दिल बाध्यता से नहीं है चाहती मैम, हूँ- दिल से। मैं दिल से चाहती हूँ कि ये शो इतना अच्छा जाए, क्योंकि इनकी पत्नी मेरे साथ जुड़ी है और मेरी एंजल्स जब मेरे साथ जुड़ जाती हैं तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ। जी। मेरा एक रूल था, मतलब जब मैंने सोशल मीडिया पर आई तो मुझे कमेंट आया था, आपके ना फैन फॉलोइंग में पुरुष की बहुत ज्यादा है। तो मुझे उस दिन लगा कि मैं अपनी फैन फॉलोइंग फीमेल करके दिखाऊंगी, और आज मेरा आप पूरा वो चेक करोगे तो 88% फीमेल्स हैं। तो मुझे बहुत ब्लेसिंग फील होती है कि मेरी एंजल्स मेरे साथ जुड़ चुकी है, और मैं 2 नंबर भी हूँ, 1 नंबर भी हूँ। तुला लग्न, तुला ही राशि है, तो मुझे फीमेल्स बहुत पसंद है भाई। ठीक है। तो जब मैं आपकी पत्नी का नाम सुना ना तो बस मेरे को वो हो गया। दूसरा इनका नाम क्या है? घनश्याम जो मेरी राधा जी से, मेरे कान्हा जी से जुड़ा है। तो आप सोच सकते हो कि जो कृष्ण जी का जहाँ पे नाम आ जाए, जहाँ पे राधा जी का वो आ जाए, वो कभी फेल हो सकता है? मैं तो नहीं सोच सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी बातों के लिए, शुभाशीष के लिए, और आपने समय निकाला, जितना समय मांगा था उससे ज्यादा आपने मुझको दिया। थैंक यू सो वेरी मच नितिशा जी। राधे राधे, सभी को जय माँ पिता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये शो, आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर यही कहना है कि जो भी पॉडकास्ट में बातें हुई उनको कितना आपने लेना है, नहीं लेना है, कितनी समझ में आ रही हैं, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। और मैं बार बार कहता हूं कि हम सिर्फ विषय आपके सामने रखते हैं, क्या आपको उसमें से चूज करना है, क्या नहीं करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक चीज की इल्तिजा मैं जरूर करता हूं कि आपको इस शो को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।